हेलो व्यूअर्स। आज मैं बात कर रही हूँ ऑकल्ट साइंस की एक खूबसूरत डिविनेशन के बारे में, वो है टैरो कार्ड्स। इसका ओरिजिन कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये एक अनडिबेटेबल इशू है क्योंकि मल्टीपल थ्योरीज है। कोई इसे इंग्लैंड से ओरिजिनेटेड मानते हैं, कोई इटली से, कोई इंडियन ओरिजिन मानते हैं और कोई इजिप्ट से। तो बेसिकली टैरो वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है दो इजिप्शियन वर्ड से, टार और रास। टार मीन्स वे ऑफ लिविंग और रास हो गया रॉयल पाथ। इसका मतलब है कि उस टाइम भी इजिप्ट में लोग इसे एज ए डिविनेशन यूज़ करते थे, इसकी गाइडेंस लेते थे अपनी वे ऑफ लिविंग को अपग्रेड करने के लिए। तो ये लेकिन कोई अथेंटिक प्रूफ ना होने से हम इसका कुछ नहीं मानते। तो बेसिकली जो मॉडर्न टैरो है, जो अब यूज़ होता है राइडर्स वेट टैरो कार्ड्स, उसकी बेस पे है। एडवर्ड वेट जो एक शख्स था, उसने काफ़ी रिसर्च की उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम की फ़िलासफ़ीज़ को लेके, सोसाइटी को लेके, उसके डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी और डिफरेंट साइंसेस की सब विजडम को उसने कंपाइल करके इमेजेस बनाई और उनको अपनी फ्रेंड के साथ, पैमिला स्मिथ के साथ मिलके उसको 1909 में पब्लिश कराया। तो ये जो टैरो कार्ड्स है, ये उसका मॉडर्न वर्जन है इनका। ठीक है, अब ये टैरो कार्ड्स क्या हैं? क्या ये एक प्रिडिक्टिव टूल्स हैं, या ये हमारा फ्यूचर बताते हैं, या हमारी ये किस्मत के बारे में बताते हैं? नहीं, ये क्या है? ये गाइडेंस टूल्स। इनसे हम गाइडेंस लेते हैं कि हमें किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना और कैसे निकलना। तो जैसे ये एक्ट करते हैं एज मिरर्स, जैसे मिरर्स रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ना, तो ये भी वैसे ही एक्ट करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ बताते हैं, हमारी वीकनेस बताते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे कोई भी पास्ट डिसीजन का हमारे प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट हुआ। तो बेसिकली ये क्या है? इंट्यूशन बेस्ड है। ये है साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, जब हम कोई कार्ड्स पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने कोई इमेज देखी, उसके सिंबल्स देखे, तो हम अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब इमेजिनेशन एक्टिवेट होती है तो वो इंट्यूशंस एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो इंट्यूशंस क्या करती है? अल्टीमेटली हमारे अनकॉन्शियस माइंड को टैप करती है, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज वहाँ पे लेटेंट पड़ी है, उसको वो कॉन्शियस फ्रंट पे ले आती है। तो इस तरह से हमें, फॉर एग्जांपल, चलो आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम किसी सिचुएशन में हैं और हमने उस सिचुएशन से डील करना है और उससे सोल्यूशन ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं? हम कार्ड्स निकालते हैं, कोई स्प्रेड करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम उनके कार्ड्स के मीनिंग्स के साथ, उनके नैरेटिव्स के साथ अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टोरी को रिकंसाइल करते हैं। उससे क्या होता है कि हम बड़े ही बेटर वे से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और जो प्रोबेबल आउटकम्स होती हैं उनको भी डिफरेंट वे से देखते हैं, और जो सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन हो, उसका एक जैसे मैप चार्ट आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और ये इसलिए हेल्प करते हैं कि जैसे हम कोई गलती ना करें। हम अब एक जो हमने सोल्यूशन, प्रोबेबल जो आउटकम सोची है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एक्शंस को रेक्टिफाई कर सकें, जिससे आगे गलती ना हो। तो ये काम है टैरो कार्ड्स का। हर कोई टैरो कार्ड सीख सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए चाहिए सिर्फ ओपन माइंड, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम ग्रास्प कर सकें, और हमारी विलिंगनेस चाहिए कि हम अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कर सकें। इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएं। इंट्यूशंस कैसे स्ट्रांग होंगी? वो मेडिटेशन से होगी। हम जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, हम उतना ज़्यादा इंट्यूशंस हमारी स्ट्रांग होगी, और अपने हम कार्ड्स के साथ हम अपना कनेक्ट बनाएंगे, और जिससे हम अपने क्लाइंट की कोई भी क्वेरी है उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है। और कई बार जो लोग इनसे कनेक्ट नहीं बना पाते वो इनको मिस्टिक कार्ड्स बोल देते हैं, कि जैसे गॉडली भी बना सकते हैं या इविल भी बोल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ये कार्ड्स हैं, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली हैं, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जैसे हम अपने मेंटोर्स के पास जाते हैं, अपने एल्डर्स के पास जाते हैं गाइडेंस के लिए, तो हम अपने कार्ड्स पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं अपने गाइडेंस के लिए, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके लिए हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये था कि ये टैरो कार्ड्स बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी टैरो कार्ड्स के सूट्स के बारे में, उनके एलिमेंट्स के बारे में। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।